देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गया जी से दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का शुक्रवार के दिन गया जी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं अमृत भारत एक्सप्रेस 1 घंटे कुछ मिनट की विलंब से डिहरी पहुंची, जिसे डिहरी स्टेशन पर पूर्व विधायक इंजीनियर सत्यनारायण सिंह, मेयर प्रत्याशी शशि कुमारी, बबल कश्यप जी, सांसद प्रतिनिधि अशोक कुमार सिंह, धनंजय यादव जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रेलवे द्वारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, नृत्य समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में इंजीनियर सत्यनारायण सिंह, बबल कश्यप जी, बसंत जी, धनंजय सिंह, अशोक सोनी, शशि कुमारी, कमलेश कुमार सिंह ने संबोधित करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को बधाई देते हुए काफ़ी सराहना किया और उनकी जोरदार ताली बजाएं के लिए चलाए जा रहे चौमुखी विकास के लिए बहुत सारा आभार व्यक्त किया। स्वागत कर रहे हैं। साथ ही उपस्थित लोगों ने हमारे काफी सराहना किया, क्योंकि एक महीने के और अंदर जोरदार ताली बजाकर आप ट्रेनों की लोग सौगात अभिनंदन करें। हार्दिक मिला। अभिनंदन एवं बने स्वागत रहे किया जा रहा है और अपना सीनियर कमेंट डीएम दर्ज सर करें। के आप स्वागत करें और उनका स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। जोरदार ताली बजाकर आप सब लोग अभिनंदन करें हमारे वेलकम प्लांट देकर हार्दिक अभिनंदन। वो पूछ लेंगे। हाँ, पूछ लेंगे। डेहरी लॉन्ग उनका हार्दिक हमारे सीनियर डीएमएम सर अंगवस्त्रम प्रदान करते हुए वेलकम प्लांट और अंगवस्त्रम के साथ इस अभिनंदन और स्वागत समारोह को संपन्न कराया है डीडीयू मंडल से हमारे वरिष्ठ सामग्री प्रबंधक महोदय ने, और इसके बाद वेलकम प्लांट देकर हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली के साथ इनका अभिनंदन और स्वागत करें। को और देनी हो शांति मन को, तन का कष्ट न देख आज तू देख दिव्य दृष्टि से कल को। किस्मत पर हुए लोग भी सादर आमंत्रित हैं। कुर्सियां खाली हैं, एक दो जो भी खाली हैं उस पर बैठकर और इस कार्यक्रम का आनंद लें। अब हमारे बीच जो कार्यक्रम होने जा रहा है उन कार्यक्रम का आप हमारे नहीं है, बाकी सबके घंटा है तो स्टेशन परिसर में आयोजित अमृत भारत ट्रेन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि पूर्व विधायक इंजीनियर श्री सत्यनारायण यादव जी, माननीय काराकाट संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि श्री अशोक कुमार जी, मेयर डेहरी ऑन सोन डालमिया नगर श्रीमती शशि कुमारी जी, और अभी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में उपस्थित होंगे डीआरडीओसीसी मेंबर श्री अमित कुमार और बबल कश्यप जी। मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं अन्य अतिथिगण, सभी अधिकारीगण, सुरक्षा बल के सभी अधिकारीगण, जवान, प्रेस एवं मीडिया के कर्मीगण, साथीगण, नागरिक प्रशासन, रेल कर्मी बंधुओं, स्काउट्स एवं मेरे विभिन्न विद्यालयों से पधारे हुए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक और अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन इसी डेहरी ऑन सोन स्टेशन परिसर से किया था। उसी श्रृंखला में ये दूसरी सौगात है जो भारतीय रेल की तरफ से डेहरी ऑन सोन को दी जा रही है। आज बड़े हर्ष के साथ मैं ये कह रहा हूं कि देश के विकास के पर्याय बन चुके
हमारे प्रधानमंत्री जी जिनके कुशल नेतृत्व में देश नित्य प्रतिदिन सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल रेल परिवार की तरफ से आपके शुभ आगमन पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास में यकीन रखते हैं और आज समूचा विश्व भारत को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। जहां तक भी कि सभी सुविधाएं आज आपको लगभग हर स्टेशन पर दी जा रही हैं और बहुत सारे स्टेशनों पर ये प्लानिंग स्टेज में है। कुछ ही समय में इन पर भी ये कार्यान्वित हो। श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय रेल आम लोगों की उम्मीदों और सपनों को साकार कर रही है। अमृत भारत ट्रेन योजना श्रमिक एवं मध्यम वर्गीय समाज की आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर बनाई गई एक महत्वाकांक्षी सुधारपरक एवं ऐतिहासिक पहल है। अमृत भारत ट्रेन हर वर्ग के यात्रा का एक नया विकल्प है जो सस्ती, सुरक्षित एवं समयबद्ध यात्रा प्रस्तुत करती है। अमृत भारत ट्रेन पहली बार देश के अंत्योदय और मध्यम वर्ग के लिए रेल यात्रा को तेज, सुरक्षित, किफायती और सम्मानजनक बना रही है। इसमें मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, आरामदायक सफर के लिए एयर स्प्रिंग बॉडी, रेडियम फ्लोरिंग स्ट्रिप्स, जो कि आप पहले मतलब एयरप्लेन में ही देखते थे, वही चीज अभी आपको ट्रेन के कोच के अंदर भी दिखेगी। स्वच्छ, दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय, सेफ्टी के लिए फायर डिटेक्शन, टॉक बैक यूनिट शामिल है। टॉक बैक यूनिट हुआ कि कोई भी यात्री चाहे तो सीधे ड्राइवर से बात कर सकता है, इसको हम लोग टॉक बैक कह रहे हैं। ये अभी सिर्फ और सिर्फ अमृत भारत ट्रेन में ही है। सामने उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधिगण, पूर्व विधायक इंजीनियर सत्यनारायण जी, लगातार रेलवे ही नहीं विभिन्न क्षेत्रों में विकास हो रहा है, लेकिन डेहरी रेल क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। आग्रह है सभी लोग प्रयास करेंगे, हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास करें ताकि यहाँ से जो लोग अतिथि हैं सभी लोग बिना किसी भेदभाव के, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार विभिन्न संगठनों द्वारा उठाया जाता है। कुछ दिन पहले रेणु कला संगम के द्वारा भी कुछ मांगे उठाई गई थी, भाई वीरेंद्र प्रसाद जी गवाह हैं। कुछ मांगे पूरी भी हुई है, लेकिन वंदे भारत जैसे ट्रेनों के ठहराव के साथ साथ कुछ विभिन्न महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव और डेहरी रेलवे स्टेशन परिसर, चूंकि बार बार यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और गया रेलवे स्टेशन के बीच में सबसे अधिक राजस्व देने वाला ये रेलवे स्टेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पा रहा। मेरा आग्रह है कि जितने भी लोग उपस्थित हैं, ये आज ही नहीं हमेशा ये शहर अपना है, ये स्टेशन समझकर, और इसके उत्तरोत्तर विकास के लिए सभी लोग अपने स्तर से जितना प्रयास हो सके वह प्रयास करें, ताकि आने वाले दिनों में जो ये ए श्रेणी का प्राप्त रेलवे स्टेशन है उसकी खूबसूरती और अधिक हो, विकास और तेजी से हो। बार बार एक जो समस्याएं हैं मकराइन जो रेलवे पुल का, अभी भी हम वहाँ से होकर आ रहे देख रहे हैं कि काम लगा हुआ है और जानकारी मिला कि जनवरी तक वो कार्य पूर्ण हो गया। हम चाहेंगे कि काम में थोड़ी और तेजी हो, इसके लिए सभी लोग यहाँ के सम्मानित विधायक, सांसद और विभिन्न राजनीतिक दल के नेता लगातार एक दबाव बनाते रहेंगे तो थोड़ा काम तेजी में होता है। और एक बार पुनः पूरे रेल प्रशासन को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत प्रणाम देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज अमृत भारत एक्सप्रेस आज हमारे शहर की डेहरी ऑनसन के पावन धरती पर ठहराव होने जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे डेहरी के बारे में सोचे। मैं और दो काम है जो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांगना चाहती हूँ। डालमिया नगर जो कारखाना है बहुत दिन से बंद पड़े हैं, मैं उनकी भी मांग करती हूँ कि वो जल्द से जल्द पूरा की जाए। और पाली रोड ओवरब्रिज को भी चालू किया जाए। मैं उनसे भी ये मांग करती हूँ कि पाली ओवरब्रिज जल्द से जल्द चालू किया जाए।
और एक हावड़ा हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस जो हमारे डेयरी स्टेशन पे भी उसका भी ठहराव किया जाए। मैं माननीय मोदी से भी मांग करती हूँ कि हावड़ा राजधानी ट्रेन रुके। और मैं इसी बात के साथ मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित प्रखर नेता पूर्व विधायक सत्यनारायण जी, मेयर बहन शशि कुमारी जी, सामाजिक कार्यकर्ता राजद नेता भाई धनंजय कुमार यादव जी, हमारे पार्टी के नेता रामकिशोर सिंह जी, अजय पंडित जी सहित इस समारोह में भाग ले रहे हो। सम्मानित रेल मंत्री और माननीय कर्मठ देश के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को साधुवाद देना चाहूंगा। लेकिन कुछ कहना भी है, बातें बहुत हो जा रही है। मैं इस सारी चीज से संतुष्ट हूं। आप विकास करो, किसी का आपत्ति है क्या? रोड बनाइए, चमकीला रोड बनाइए, ट्रेन एक से एक दीजिए, लेकिन यहाँ के लोगों को 10 रुपया आमदनी का जरिया भी खड़ा करिए। सरकार के क्या प्लानिंग है? क्या रोहतास उद्योग खुल जाए? हमारे सांसद ने 2 बार लोकसभा में जबरदस्त उठाया। सरकार की तरफ से यही बार बार आश्वासन मिला कि अगला सत्र में इसका जवाब दिया जाएगा। हम राजनीतिक दल के हैं, सभी हैं। क्या आपके भाई बेरोजगार नहीं है? क्या आपके चूल्हे जलाने में समस्या नहीं है? इन्हें लड़कर, हमारे पूर्वजों ने लड़कर आजादी दिलाई। मुझे दर्द हो रहा है। रेलवे क्षेत्र में नए जो पदाधिकारी गण, कर्मचारी गण जो आए, उनको आने से रेलवे कार्य प्रणाली बेहतर हो गई। मैं इन लोग के कार्यकलाप से संतुष्ट हूँ। पिछला बार डीआरएम के मीटिंग में हुई चर्चाएं, हमारे सांसद अड़ गए। जिस अमृत भारत की बात हमारे बबल भाई ने किया, कहे कि यहाँ क्यों नहीं खुला। डीआरएम साहब ने कहा कि अगला मीटिंग में प्रस्ताव रखेंगे, इसको उचित मांग है, लोकसभा में उठाए। अब पता ना कौन दाव पे है कि नहीं आ रही है, वो भी खुल जाएगा। अभी जल्दी गया से ये बहुत किए हैं, गरीब के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं। इसलिए हम लोग मोदी जी को सीता सावित्री गीता गायत्री के पदचिन्हों को अलंकृत करने वाली माताएं बहनों, सबसे कहता हूँ, मैं कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, सुन लो मेरी बात। माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं सौभाग्य की वर्षा। मित्रों, आज ये सौभाग्य की वर्षा जी का सोच है कि सबका उचित इलाज हो, सबकी उचित सुरक्षा, सफर यात्रा हो, सबकी उचित शिक्षा प्रदान की जाए। इसके तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से और आपका साथ लेकर, आपको विश्वास में लेकर और सबके प्रयास को लेकर अपने कार्य को कर रहे हैं। जय हिंद, जय। यहाँ हम सब के बीच उपस्थित हैं इस डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद की सभापति के पद को सुशोभित करने वाली हमारी बहन शशि कुमारी जी। यहाँ हम लोगों के बीच आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं रेलवे की तरफ से सीनियर डीएमएम साहब, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं माननीय सांसद प्रतिनिधि जी। इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं हमारे भाई धनंजय यादव जी, बड़े भाई जीवन जी, अमित पटेल जी, अरुण कुमार पप्पू जी,
हम लोगों के बड़े भाई और रेल यूनियन के अध्यक्ष, यही डेहरी के ही अकोली गोला के रहने वाले भाई वीरेंद्र पासवान जी यहाँ उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी के नगर के उत्तरी के अध्यक्ष बड़े भाई अशोक सोनी जी तथा यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनीतिक कार्यकर्तागण डेहरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज बिहार की इस पावन धरती पर देश ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता का आगमन हुआ है, जिसके लिए एक बार आप जोरदार ताली बजा के, यहीं से ताली बजाइए कि गया तक इसकी आवाज जाए। हम सबका सौभाग्य है साथियों कि हम लोगों को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है नरेंद्र मोदी जी के रूप में। अभी कुछ ही दिन पहले, ठीक कहा हमसे पहले के वक्ता ने, बसंत जी ने, कि कुछ ही दिन पहले एक अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा के हम लोगों ने रवाना किया और थोड़े ही दिन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज गया से हरी झंडी दिखाकर एक और अमृत भारत ट्रेन को परिचालन की अनुमति दी गई और थोड़ी ही देर में वो ट्रेन हम सबके बीच में होगी। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक सदस्यों में से एक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में, भारतीय जनता पार्टी के आत्मा में यह बात है कि अंत्योदय, कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुए व्यक्ति का उदय कैसे हो, इसकी योजना पे काम करना इस पार्टी का मकसद है। साथियों, हम सब के लिए दिल्ली जाने के लिए बहुत सारी ट्रेनें हैं। अमृत भारत ट्रेन के पीछे का परिकल्पना और संकल्प यह है कि एक आम आदमी को भी कम पैसे में विश्व स्तरीय सुविधाएं मिले ट्रेन के अंदर और एक सुगम यात्रा कर सके, सुगम परिचालन के साथ देश की राजधानी दिल्ली जा सके, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जा सके। ऐसे 2 ट्रेनों की सौगात अभी कुछ ही समय पहले हम लोगों को मिली। कुछ काम हुआ है, कुछ काम होने हैं, लेकिन होगा सब कुछ जरूर। इस सरकार में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में एक अंतर है कि पहले शिलान्यास कोई और करता था, उद्घाटन कोई और करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है साथियों। शिलान्यास भी यहाँ वही आदमी करता है जो उसका उद्घाटन भी करता है। यह सोच है हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का। अभी रेल के अधिकारी यहां मौजूद हैं। रेल प्रशासन को मैं एक छोटा सा फैक्ट बताना चाहता हूं कि डेहरी ऑन सोन स्टेशन का महत्व क्या है, ये हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब इस पूरे जोन में, हाजीपुर जोन बाद में बना, इस पूरे जोन में सबसे विकसित स्टेशन शुरू से अगर कोई रहा है तो डेहरी ऑन सोन स्टेशन ही रहा है। यह बात हम और आप सब लोग जानते हैं। लेकिन हाल के कुछ दिनों में विकास की रफ्तार उतनी नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन 2015 के बाद, 2014 के बाद, जब से इस देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पदभार ग्रहण किया है, साथियों, बहुत तेजी से काम हुआ। इस स्टेशन का चयन अमृत भारत स्टेशन में हुआ है, जिसमें विकास की कई करोड़ की योजनाएं, शायद 32 करोड़ की योजना है, को स्वीकृत किया गया, जिसको 2 फेज में करने का निर्णय रेलवे द्वारा लिया गया। एक बार 16 करोड़ की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास हो चुका है। बाकी जो 16 करोड़ की योजनाएं हैं वो अभी आनी है हम सबके बीच में, जिसके ही माध्यम से, जिसकी मदद से डेहरी स्टेशन का जो भी विकास हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं कोच इंडिकेटर लगा हुआ है, जो अपलिफ्टिंग हुआ है प्लेटफॉर्म का, जो यात्रियों की बैठने की सुविधा मुहैया कराई गई है, और भी जो काम हो रहा है वो सब अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ही हो रहा है। एक्सीलरेटर का काम होना है, लिफ्ट लगा हुआ है, लिफ्ट चालू होना है। जो भी अत्याधुनिक सुविधाएं आपको दिल्ली में, बम्बई में, पटना में और भी बड़े शहरों में होगी, वो आपके डेहरी स्टेशन में भी होगी। इस बात को हमारे रेल प्रशासन ने सोचा है, समझा है।
मुगल सराय से लेके गया तक के बीच में, कमलेश जी ने ठीक कहा कि सबसे ज्यादा अगर राजस्व कोई देता है तो हमारा डेहरी स्टेशन देता है। आज से नहीं देता है, शुरू से देता है। और उसके हिसाब से यहाँ यात्रियों की सुविधा को बढ़ाना लाजमी है। रेल प्रशासन का यह काम ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी बन जाता है। जब आमदनी के हिसाब से देखेंगे, यात्रियों के फुटफॉल के हिसाब से देखेंगे कि कितने यात्री एक साल में यहाँ इस स्टेशन से आए गए हैं, उसका आकलन करिए। कितने यात्रियों का यहाँ राजस्व मिला है, उसका आकलन करिए। तो विकास की कतार में सबसे आगे अगर कोई स्टेशन खड़ा मिलेगा तो डेहरी ऑन सोन स्टेशन खड़ा मिलेगा। साथियों, कुछ काम जैसे डालमिया नगर रेल कारखाना, इसको चालू करने का भरपूर प्रयास किया गया। रेलवे द्वारा इस कारखाने को क्रय भी कर लिया गया। इससे कबाड़ हटाने की प्रक्रिया भी हटा दी गई, टेंडर में भी डाल दिया गया, राइट्स में इसको टेंडर फ्लोरिश भी कर दिया। लेकिन जो हम लोगों के शहर से ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसको हम लोग DFCC कहते हैं, ये जो गुजरा है, इसकी वजह से कुछ टेक्निकल चीज की वजह से इसका काम नहीं हो पाया। लेकिन यह काम होना ही है साथियों, इस बात को आप लोग और हम लोग अपने दिमाग में रख लें। कुछ तकनीकी बाधाएं हैं जिसकी वजह से यह काम हो नहीं पा रहा है, लेकिन हम लोग उसमें लगे हुए हैं। दिल्ली से लेके नरेंद्र मोदी जी के, भारतीय प्रधानमंत्री के इस दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय रेल विकास के नए प्रतिमान गढ़ता हुआ आज डेहरी ऑन सोन स्टेशन पे अमृत भारत ट्रेन की ये जो उपस्थित हो रही है, और हम इसका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। डेहरी ऑन सोन के इस पावन पुण्य भूमि पर देश के लिए आप सबके बीच सादर समर्पित की जाती है। प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभ उद्घाटन कर दिया है। और मैं एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि गाड़ी के बिल्कुल नजदीक न जाएं। प्लेटफॉर्म पे फिसलन की समस्या है, क्योंकि वर्षा हुई है, पैर फिसले नहीं, इसलिए निर्धारित स्थान से आगे न बढ़े। मैं एक बार फिर आप सबसे सादर अनुरोध करूंगा कि जो निर्धारित स्थान बनाया गया है प्लेटफॉर्म पर, उसको पार न करें, जिससे किसी भी तरह की गलती न हो। और इस 2.0 आप लोगों के बीच सादर समर्पित की जा रही है। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, आरामदायक सफर के लिए एयर स्प्रिंग बॉडी, रेडियो। प्रधानमंत्री जी के इस दूरदर्शी सोच का परिणाम है। नारायण रोड, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ स्टेशन होते हुए यह दिल्ली तक ट्रेन जाए। यह सूचना प्रणाली से चली ट्रेन श्रमिकों, नौकरी पेशा लोगों के लिए रोजाना की जरूरत जो चलकर देश की राजधानी तक की यात्रा तय करने के लिए यह ट्रेन आप सबको सादर समर्पित कर रहे हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। और डेहरी ऑन सोन के लोगों के लिए यह निश्चित रूप से एक वरदान साबित होता हुआ। एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि निश्चित दूरी बनाए रखें। और प्लेटफॉर्म पर फिसलन की समस्या है, वर्षा हुई है, इसलिए फिसलन की समस्या है। आप सबको कार्यक्रम के लिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। समर्पित की जा रही है। डेहरी ऑन सोन के लिए, डेहरी ऑन सोन में आज से 1 महीना और ये दूसरी ट्रेन है जो आप लोगों के सेवा में सादर समर्पित है। तो अमृत भारत ट्रेन जो उम्मीदों और सपनों को साकार करती हुई डेहरी ऑन सोन
स्टेशन से धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ती हुई। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, प्लेटफॉर्म पर आगे की ओर न बढ़े, फिसलन की समस्या है, इसका ध्यान रखें। गाड़ी धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ती हुई। तो एक बार हमारे साथ नारा लगाए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। लंबी दूरी की ट्रेन है, आरामदायक ट्रेन है, किफ़ायती यात्रा अंत्योदय जैसी योजना है उसके तहत ये बनाई गई है और चलाई गई है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, इसमें टॉकबैक की सुविधा है, कोई भी यात्री चाहे तो सीधे सीधे ड्राइवर से बात कर सकता है। वेस्टिब्यूल जो है वो एकदम इंटरकनेक्टेड है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब एक कोच से दूसरे कोच में चले गए। ट्रे टेबल है सामने में, आरामदायक सफ़र के लिए। CCTV है, आपको डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ, आपको ये पता चलता रहेगा कि कौन सा स्टेशन आ रहा है, कितनी गति पर ट्रेन चल रही है। ये तो आधुनिक सभी सुविधाओं से ये लैस है। अभी तक का जो भी है, जो आखिरी पंक्ति के जो लोग हैं उनको जो दी गई सुविधाएं उसमें ये सर्वोत्तम है। अभी भारतीय रेल की तरफ से एक सौगात है। तो फेयर जो फेयर है उससे कम ही रखा गया है इसको, इसी कारण से इसका नाम जो है हम लोगों ने अमृत बात रखा है। अमृत काल में बनाया है ट्रेन और चलाई जा रही है। ठीक है।